बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आप सबको मेरे चैनल ट्रेड लाइक चैम्पियन शाजी के अंदर मोस्ट वेलकम है। अच्छा जनाब, एज़ पर रूटीन मार्केट का डेली रिव्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। KSE 100 डेज़ का कंप्लीट एनालिसिस आपके साथ शेयर करूँगा और एज़ पर रूटीन आपके साथ दो स्टॉक भी शेयर करूँगा जो कि कल या आने वाले दिनों के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं KSE 100 डेज़ की समरी से। इंडेक्स ने आज अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 47,478 के ऊपर इंडेक्स ने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। वीक की जो ओपनिंग हुई है जनाब वो नेगेटिव हुई है। 192 पॉइंट्स इंडेक्स ने डिक्लाइन किए हैं। इंडेक्स ने अपनी जो प्रीवियस ओपनिंग दी थी मतलब 47,671 के पास से दी थी। अपना जो हाई पोस्ट किया है 47,723 का किया है, 33 का किया है। अपना जो लो पोस्ट किया है जनाब 47,399 का किया है। वॉल्यूम की बात करें 97.81 मिलियन के वॉल्यूम लगे हैं जो कि प्रीवियस डेज की बनस्पत स्लाइटली बेटर है। टॉप परफॉर्मेंस की बात करें तो जनाब जो टॉप परफॉर्मर्स हैं जनाब नंबर 1 पे जो टॉप एक्टिव स्टॉक्स हैं WTL है। स्टॉक भी शेयर करूंगा जो कि कल या आने वाले दिनों के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं KSE 100 डेज़ की समरी से। इंडेक्स ने आज अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 47,478 के ऊपर इंडेक्स ने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। वीक की जो ओपनिंग हुई है जनाब वो नेगेटिव हुई है। 192 पॉइंट्स इंडेक्स ने डिक्लाइन किए हैं। इंडेक्स ने अपनी जो प्रीवियस ओपनिंग दी थी मतलब 47,671 के पास से दी थी। अपना जो हाई पोस्ट किया है 47,723 का किया है, 33 का किया है। अपना जो लो पोस्ट किया है जनाब 47,399 का किया है। वॉल्यूम की बात करें 97.81 मिलियन के वॉल्यूम लगे हैं जो कि प्रीवियस डेज की बनस्पत स्लाइटली बेटर है। टॉप परफॉर्मेंस की बात करें तो जनाब जो टॉप एक्टिव स्टॉक्स की बात करें तो नंबर 1 पे KEL है जिसने ₹2 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। उसके बाद सेकंड नंबर पे BIPL है जिसने ₹15.25 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। BIPL के ऊपर जनाब मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, वो आप देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर लिंक भी सेंड कर देता हूँ। और उसके बाद नंबर पे जनाब KTML है जिसने ₹63.07 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। उसके बाद WTL है जो ₹1.23 के ऊपर क्लोज हुआ है। उसके बाद NCPL है जिसने ₹23.86 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। उसके बाद कैपको है जिसने ₹25.05 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। OGDC ने जनाब ₹97.05 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। JSBL ने ₹6.08 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। TPLP ने ₹13.10 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। उसके बाद नंबर जनाब हम नेटवर्क का जिसने ₹5.60 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। मतलब जो टॉप एक्टिव स्टॉक्स हैं उसमें नंबर 1 पे BIPL है जो पॉजिटिव रहा है। उसके बाद KTML है और उसके बाद जनाब कैपको है जो कि 3 जनाब स्टॉक हैं जो कि पॉजिटिव रहे हैं। बाकी तमाम के तमाम 7 स्टॉक नेगेटिव रहे हैं। अच्छा जनाब अब बात करते हैं आज की फाइनेंशियल अनाउंसमेंट की 28 अगस्त की। तो नंबर 1 पे F फर्टिलाइजर है जनाब जिसकी EPS आई है 59 पैसा। आपको डिविडेंड भी दिया है ₹1.75 का। Q2 का ये रिजल्ट है। सेकंड नंबर पे पिकेट है जनाब जिसकी EPS आई है ₹3.98। ₹20 का आपको डिविडेंड भी दिया है, बहुत अच्छा डिविडेंड दिया है। Q2 का ये रिजल्ट है। उसके बाद नंबर है AGL का जनाब जिसकी LPS आई है ₹2.43। Q2 का ये रिजल्ट है। उसके बाद नंबर है UVIC का LPS 26 पैसा है। उसके बाद नंबर जनाब एबट का LPS ₹5.93 है। उसके बाद नंबर जनाब CPPL का EPS ₹18.50 की है, ₹2 का डिविडेंड भी दिया है। उसके बाद नंबर जनाब अतबा का EPS ₹62.86 है, ₹10 का डिविडेंड भी दिया है। उसके बाद नंबर है जनाब पाकोसी का जिसकी EPS आई है ₹1। Q2 का ये रिजल्ट है। सेकंड नंबर पे बाटा जनाब इसने ₹37.79 की EPS दी है, डिविडेंड वगैरह नील है। उसके बाद नंबर है पैकेजेस जिसकी LPS ₹1.28 है। उसके बाद नंबर है जनाब DLL का EPS ₹11.34 है। उसके बाद नंबर है जनाब इंडू का जिसकी EPS आई है ₹122.96, ₹29 का डिविडेंड भी दिया है। तो जनाब ये थी आज की फाइनेंशियल अनाउंसमेंट। अब देखते हैं कल के लिए बोर्ड मीटिंग का शेड्यूल। मीटिंग का शेड्यूल चेक कर लेते हैं 29 अगस्त के लिए। तो काफ़ी लॉन्ग शेड्यूल है जनाब, तकरीबन
25 कंपनीज़ की मीटिंग है। नंबर 1 पे NICL है जनाब, जिसकी मीटिंग लाहौर के अंदर है। सेकंड नंबर पे NRL है, जिसकी मीटिंग रावलपिंडी के अंदर है। एनुअल अकाउंट एजेंडा है। PINL की मीटिंग है जनाब, हाफ ईयरली अकाउंट एजेंडा है। PML की मीटिंग, FML की मीटिंग है जनाब कराची के अंदर, एनुअल अकाउंट एजेंडा है। APL की भी मीटिंग है जनाब, एनुअल अकाउंट एजेंडा है। EFUL की मीटिंग है जनाब, क्वार्टरली अकाउंट एजेंडा है। BCL की मीटिंग है, एनुअल अकाउंट एजेंडा है। उसके बाद ऑक्टोपस की मीटिंग है, क्वार्टरली अकाउंट एजेंडा है। CSIL की मीटिंग है जनाब, क्वार्टरली अकाउंट एजेंडा है। PTC की मीटिंग है। उसके बाद ATL की मीटिंग है जनाब, एनुअल अकाउंट एजेंडा है। उसके बाद FCCL की मीटिंग है जनाब, एनुअल अकाउंट एजेंडा है। NBP की भी मीटिंग है, हाफ ईयरली अकाउंट एजेंडा है। PEL की मीटिंग है जनाब, क्वार्टरली अकाउंट एजेंडा है। GIC की मीटिंग है, हाफ ईयरली अकाउंट एजेंडा है। PIL की मीटिंग है जनाब, क्वार्टरली अकाउंट एजेंडा है। AICL की मीटिंग है। उसके बाद AVN की भी मीटिंग है, क्वार्टरली अकाउंट एजेंडा है। उसके बाद EFUG की मीटिंग है, हाफ ईयरली अकाउंट एजेंडा है। POL की मीटिंग है जनाब, एनुअल अकाउंट एजेंडा है। उसके बाद EVIC की मीटिंग है, हाफ ईयरली अकाउंट एजेंडा है EVIC की। उसके बाद HICL की मीटिंग है जनाब। उसके बाद NRSL की मीटिंग है और SCPL की मीटिंग है। SPWL की मीटिंग है जनाब। तो ये था कल के लिए बोर्ड मीटिंग का शेड्यूल। 25 कंपनीज़ की जनाब जो कल मीटिंग है, ख़ास करके ATRL AVN काबिल ज़िक्र है। अच्छा जनाब, अब बात करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डेली चार्ट की। तो टेक्निकल चार्ट आपके सामने मौजूद है। डेली चार्ट के ऊपर आज जो क्लोजिंग हुई है 3 इनसाइड डाउन पैटर्न के ऊपर हुई है। और यहाँ पर जनाब मैंने ट्रेंड लाइन को ड्रा किया है, जो कि आप देख सकते हैं कि इंडेक्स की जो पोजीशन है जनाब, इंडेक्स की जो डाइवर्जेंसेस हैं वो डाउनवर्ड की तरफ है। इंडेक्स जो है डाउनवर्ड की तरफ हमें मूव करता हुआ नज़र आ रहा है। जनाब इंडेक्स की पोजीशन को देखते हुए मैं आपको यही सजेस्ट कर चुका हूँ, कल भी कहा था, आज अगेन कह देता हूँ कि आपको सेल ऑन स्ट्रेंथ की जो स्ट्रेटेजी है फॉलो करनी है। जब तक इंडेक्स 49,000 से अबाउट क्लोजिंग नहीं देता है, आपको लॉन्ग पोजीशन नहीं लेनी है। तो जनाब इंडेक्स के पास अब डेली चार्ट के ऊपर जो सपोर्ट बनती है फर्स्ट, वो बनती है 47,262 की बनती है। और उसके बाद जो रेजिस्टेंस बनती है जनाब, वो बनती है 47,893 की। ऐसे जनाब इंडेक्स ने अपनी जो क्लोजिंग दी है, तो यहाँ पर भी थोड़ा गौर करेंगे तो इंडेक्स ने अपनी एक सपोर्ट रीजन को ऑनर देते हुए अपनी क्लोजिंग दी है। यहाँ पर भी जनाब इंडेक्स के पास एक शॉर्ट टर्म के ऊपर सपोर्ट है, जो कि बनती है जनाब 47,440 के पास। इंडेक्स ने उसको ऑनर दिया हुआ है। अपना लो जो आज जस्ट पोस्ट किया है 47,400 के 5 के पास किया है, लेकिन क्लोजिंग जो थी इसके अबाउट दी है, मतलब शॉर्ट टर्म की सपोर्ट थी, इसको इधर से ऑनर दिया है। अगर वॉल्यूम की बात करें तो जनाब वॉल्यूम जो है स्लाइटली जो है पॉजिटिव लगे हैं, 97.81 मिनट के वॉल्यूम लगे हैं। और जो प्रीवियस वॉल्यूम थे 91.94 थे, मतलब स्लाइटली पॉजिटिव है। कोई इतना बड़ा डिफरेंस हमें वॉल्यूम के अंदर नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन जनाब इंडेक्स हमारा क्यों गिर रहा है और मार्केट के अंदर इतना जो सेलिंग प्रेशर जो हमें क्यों नज़र आ रहा है, अच्छी खासी मूवमेंट चल रही थी और जैसे ही ये केयर टेकर गवर्नमेंट आई है जनाब, उसके बाद मार्केट के अंदर आपको डाउनफॉल नज़र आ रहा है। तो इसकी जो मेन वजह आपके सामने रख देता हूँ कि वो मेन वजह क्यों है, मार्केट क्यों गिर रही है। जनाब आपके सामने ये रीजनल करेंसीज़ का जनाब एप्रिसिएशन एंड डिप्रिसिएशन डेटा मौजूद है, जो कि अगेंस्ट US डॉलर है। अपडेटेड डेटा है आज का 28 अगस्त का। इसमें आप देख सकते हैं पाकिस्तान करेंसी में रीजन के अंदर नंबर 1 के ऊपर है डिप्रिसिएशन के अंदर। पाकिस्तान ने जनाब अपनी करेंसी डिक्लाइन की है, ए टू डेट वो की है 25% अपनी करेंसी डिक्लाइन कर चुका है। यहाँ पे ना नंबर 1 पे जो था, पहले आपके पास श्रीलंका था, उसके बाद नंबर 1 पे पाकिस्तान आ गया है, सेकंड नंबर पे मलेशिया है, उसके बाद बांग्लादेश है और श्रीलंका जनाब लास्ट में आ गया है। पाकिस्तान जनाब अभी US डॉलर के अगेंस्ट जो ट्रेड कर रहा है, US डॉलर वो कर रहा है 302 के अराउंड। 26 से लेके 28 अगस्त तक US डॉलर की जो प्राइस रही है PKR के अंदर वो 301 से लेके 302 तक गई है। आज 302 पे ट्रेड किया है, मतलब 25% डिक्लाइन होना ये मार्केट के लिए काफ़ी ज़्यादा जनाब एक निगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है, जिसकी वजह से आपके अंदर आपकी जो इंटरेस्ट रेट है उसके हाइक होने के जनाब चांसेस ज़्यादा हैं। वो भी दी न्यूज़ की जो एक रिपोर्ट है वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इंटरनेशनल दी न्यूज़ की रिपोर्ट है, बिजनेस न्यूज़ है। इसमें आप देख सकते हैं कि रुपी टू कंटिन्यू डाउनवर्ड ट्रेंड एनालिसिस एक्सपेक्ट टू ऑफ साइकिल रेट हाइक, मतलब ऑफ साइकिल आपका रेट जो है वो हाइक हो सकता है, जो कि एक्सपेक्टेड है। तो जनाब ये कराची रुपीज़ लाइकली टू कंटिन्यू इट्स डाउनवर्ड ट्रेचिंग सेक्रेटरी अगेंस्ट डॉलर इन दी कमिंग वीक विद सम एनालिस्ट एक्सपेक्टिंग एन इंटरेस्ट रेट हाइक बाय दी सेंट्रल बैंक इन एंड ऑफ साइकिल रिव्यू टू दी प्रिवेंट फर्दर डिप्रिसिएशन। मतलब देखें कि ये आपके पास ये एक एक्सपेक्टेशन की जा सकती है कि आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो फर्दर हाइक हो सकता है। तो ये एक फर्दर जो है डेंट होगा मार्केट के लिए, एक निगेटिव होगा, जिसकी वजह से जनाब मार्केट के अंदर जो प्लेयर्स हैं वो साइड लाइन के ऊपर हैं और मार्केट के अंदर आपको जो प्रेशर नज़र आ रहा है उसकी मेन वजह आपकी रुपीज़ का, आपकी करेंसी का डिप्रिसिएशन होना
और इंटरेस्ट रेट का हाइक होना जो एक्सपेक्टेड है, जिसकी वजह से ना मार्केट जो है आपकी काफ़ी प्रेशर के अंदर है। आपकी जो इंपोर्ट है जनाब वो कंटिन्यू जो डाउनवर्ड के अंदर जा रही है। आपकी जो रेमिटेंस है जनाब वो भी कंटिन्यू नीचे की तरफ आ रहे हैं। इसकी रिपोर्ट भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। रिकॉर्डर की जो न्यूज़ है आपके साथ शेयर कर देता हूँ। उसमें आप देख सकते हैं कि जनाब राइज इन एक्सपोर्ट्स एंड रेमिटेंसेस इज़ अ मस्ट टू अरेस्ट पीकेआर स्लाइड। पीकेआर स्लाइड के लिए जनाब रोकने के लिए आपकी रेमिटेंसेस और आपकी जो जनाब जो एक्सपोर्ट है उसको इंक्रीज़ करना बहुत ज़रूरी है। ये बयान दिया जनाब आपके बिजनेस चेयरमैन है, जनाब नेशनल बिजनेस ग्रुप के जो चेयरमैन है उन्होंने बयान दिया है। एंड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बिजनेसमैन एंड इलेक्ट्रिचुअल फोरम्स एंड ऑल कराची इंडस्ट्रियल्स अलायंस Mia Zaid Hussain said that export and remittances are continuously decreasing। मतलब देखेंगे आपके रेमिटेंसेस और आपके जो एक्सपोर्ट्स है वो कंटिन्यू डिक्रीज़ हो रही है, जिसकी वजह से आपकी पीकेआर के अंदर भी जो है स्लाइड की तरफ डाउन की तरफ जा रही है। तो ये इन्होंने बयान किया आपकी इकोनॉमिकल पोजीशन, जिसकी वजह से आपकी करेंसी आपका पीकेआर जो है करेंसी जो कंटिन्यू डाउन की तरफ जा रहा है और आपकी डिप्रिसिएशन जो है वो कंटिन्यू है, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर भी प्रेशर है। तो जनाब ये थी नेगेटिव न्यूज़ जिसकी वजह से मार्केट जो है डाउनफॉल कर रही है, प्रेशर भी है। अच्छा कुछ पॉजिटिव न्यूज़ भी है वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आप बोलेंगे शाह जी सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव न्यूज़ शो कर रहा है, तो आपके साथ एक पॉजिटिव न्यूज़ भी शो कर देता हूँ जो कि पाकिस्तान सुजुकी मोटर्स के हवाले से है। अच्छा जनाब जो सेकंड पॉजिटिव न्यूज़ है आपके साथ शेयर कर देता हूँ वो पाकिस्तान सुजुकी मोटर्स के हवाले से, जिसका हेडिंग है जनाब ग्लोरियस रिटर्न सुजुकी मोटर्स। यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल आपके साथ शेयर कर देता हूँ। लुक लाइक ऑल दैट आइडियल टाइम ऑफ नॉन प्रोडक्शन worked out just fine for the automobile giant Pakistan Suzuki Motors that despite volumes and revenues befalling miserable days down 82% and 67% year on year in Q2 financial year 2023 respectively, the company delivered an impressive profit rupees 3.2 billion when only last quarter losses for the 3 months cumulated to the nearly rupees 13 billion last year in June quarterly profit stood at roughly rupees 400 million। तो जनाब काफ़ी अच्छी रिजल्ट अनाउंस किया है, काफ़ी अच्छी प्रॉफिट उन्होंने जनाब शो किया है पाकिस्तान सुजुकी मोटर्स ने। तो आप पाकिस्तान सुजुकी मोटर्स के अंदर भी जनाब कल काम कर सकते हैं, कल ये अच्छी खासी मूव दिखा सकता है। इस न्यूज़ का डेफिनेटली इसके ऊपर जो है कि पॉजिटिव जो है वो इम्पेक्ट आना है। जनाब टेक्निकल चार्ट के ऊपर जो पोजीशन बन रही है आपके साथ फंडामेंटल न्यूज़ भी शेयर किए हैं। तमाम न्यूज़ को देखने के बावजूद और टेक्निकल चार्ट के ऊपर पोजीशन देखने के बाद तमाम चीज़ें नेगेटिविटी को ही इंडिकेट कर रही हैं। तो इंडेक्स के अंदर जनाब मज़ीद जो है वो डाउनफॉल जो है वो इंडिकेट है। तो मेरे हिसाब से आप सेल ऑन स्टैंड की स्ट्रेटजी फॉलो करें। अगर इंडेक्स जब तक अपनी क्लोजिंग 48,400 से अबाव नहीं देता है, शॉर्ट टर्म के ऊपर एटलीस्ट 48,400 से अबाव क्लोजिंग चाहिए। अगर इंडेक्स ने 48,400 के ऊपर सेशन की क्लोजिंग की तो इंडेक्स के अंदर जो आप वापस बाइंग करेंगे। अदरवाइज जनाब हमें जो अपनी पोजीशन है वो सेल ऑन स्टैंड रखनी है। और अच्छा ना बात करते हैं पाकिस्तान सुजुकी मोटर पीएसएमसी के टेक्निकल चार्ट की। तो पीएसएमसी का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। पीएसएमसी ने आज अपनी जो क्लोजिंग एडजस्ट की है जनाब 107 रुपीज़ 23 पैसा के ऊपर की है। बेरिश दोजी कैंडलस्टिक बन रही है और चार्ट के ऊपर जनाब आप खुद देख सकते हैं कि अपनी सपोर्ट के पास इसने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। और इसकी जो जनाब जो पोजीशन है चार्ट के ऊपर वो तो डेली चार्ट के ऊपर पोजीशन मेन चार्ट की वो जनाब निगेटिव ही है, लेकिन आपके सामने मैंने एक न्यूज़ शेयर की है जिसने एक अच्छा प्रॉफिट जो है वो गेन किया है। तो मेरे हिसाब से जनाब ये कल जो है पॉजिटिव मूव दिखा सकता है, एक न्यूज़ की वजह से इसके ऊपर इम्पेक्ट आ सकता है और अच्छी सपोर्ट के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इसके अंदर प्लेयर्स जो है जनाब कल वो बाइंग कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इसके बाद सपोर्ट बनती है 104 की सपोर्ट है। आप फर्स्ट बाय 107 के पास कर लें और सेकेंड सपोर्ट 104 की जहाँ पर भी आप बाय कर सकते हैं। 2 पार्ट्स के अंदर बाय करें। अपना फर्स्ट टारगेट रखें 109.50 रुपये पैसा का और सेकंड आपके पास जो टारगेट में चाहिए 113 होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से जनाब आपके लिए कल के लिए डे ट्रेड के लिए स्टॉक में आपको सजेस्ट कर रहा हूँ वो पाकिस्तान सुजुकी मोटर्स है। कल इसके अंदर काम कीजिएगा। अच्छा जनाब मैंने आपके साथ कल 2 बाय कॉल शेयर की थी, थोड़ा सा उनका भी रिव्यू कर देते हैं। 2 स्टॉक की जो है बाय कॉल दी थी। नंबर 1 था आपके पास पाकिस्तान नेशनल शिपिंग PNSC और सेकंड था जनाब TPLP। 2 स्टॉक आपके साथ शेयर किए थे, तो दोनों की पोजीशन चेक कर लेते हैं कि दोनों ने कैसा परफॉर्म किया। हमने जो फर्स्ट स्टॉक आपको सजेस्ट किया था डे ट्रेड के लिए वो था जनाब TPLP।
TPL प्रॉपर्टीज़ TPLP की जनाब जो कल क्लोजिंग हुई थी फ्राइडे को लास्ट, वो हुई थी जनाब 13 रुपीज़ 30 पैसा की थी। मैंने कहा था कि 13 रुपीज़ के पास बाई करें और सेकंड बाई करें 12 रुपीज़ 80 पैसा के अराउंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सर अपना आज लो पोस्ट किया है 12 रुपीज़ 79 पैसा का किया है, अपना जो हाई पोस्ट किया है 13 रुपीज़ 42 पैसा का किया है, और अपनी क्लोजिंग जो एडजस्ट की है 13 रुपीज़ 10 पैसा के पास की है। तो जनाब अपनी एवरेज कॉस्ट के पास ही इसने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। तो हम इस कॉल को जनाब विदाउट एनी लॉस क्लोज भी कर सकते हैं, चाहे तो होल्ड भी कर सकते हैं। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि आप इसके अंदर बाइंग को होल्ड करें तो ये फर्दर गेन दे सकता है, लेकिन अगर आप इसको काउंट करें नो प्रॉफिट नो लॉस के साथ तो तब भी कोई बात नहीं है, फ़ाइन है। और सेकंड कॉल हमारी जनाब थी वो पाकिस्तान नेशनल शिपिंग की थी, PNSC की। तो PNSC को चेक कर लेते हैं। चलो हमारा सेकंड स्टॉक था पाकिस्तान नेशनल शिपिंग। तो PNSC का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। PNSC ने आज अपनी क्लोजिंग जो एडजस्ट की है 137 रुपीज़ 48 पैसा के ऊपर की है। हमारा जो टारगेट था जनाब 137 का था। इसने अपना जो हाई पोस्ट किया है 143 का किया है, अबाउट टू एक्सपेक्टेशन किया है। अपनी ओपनिंग दी है जनाब 134 के पास से दी है, मतलब गैप ओपनिंग के साथ ये ओपन हुआ है। तो जनाब ये हमारी जो ट्रेड रही है वो प्रॉफिटेबल रही है। किसी ने करंट प्राइस के ऊपर भी बाई किया, 135 के अराउंड भी किया, और 140 के ऊपर भी सेल किया, 143 पे सेल नहीं किया तो 5 रुपीज़ का गेन बनता है। लेकिन फिर भी हम क्लोजिंग लगाते हैं 137 की, तो फिर भी जनाब ये हमारी कॉल है वो प्रॉफिटेबल रही है। तो मतलब इस कॉल के अंदर आपको प्रॉफिट हुआ होगा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी भी आपकी सेकंड कॉल थी TPLP की, उसको हम क्लोज कर देते हैं विदाउट एनी लॉस एंड प्रॉफिट। तो जनाब ये थी कल के लिए 2 बाय कॉल, और एक कॉल आपको मैं डे ट्रेड के लिए कल के सजेस्ट कर चुका हूँ, पाकिस्तान सुजुकी मोटर्स। तो जनाब बाकी जो करता हूँ वीडियो बनाते हुए कोई गलती कोई कोताही हो तो माफ़ी का तलबगार हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी, आपके काम भी आएगी, और जो इन्फॉर्मेशन जो नॉलेज और रिसर्च आपके साथ शेयर की है आपके बहुत काम आएगी। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।